हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यू ग्रो कैपिटल के बारे में। ओके, तो हम पहले बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे, राइट। फिर उनका जो लोन बुक का ग्रोथ है वो सब देखेंगे। फिर देखेंगे कंपोनेंट ऑफ द लोन बुक क्या है, कौन से सेगमेंट में ये लेंडिंग कर रहा है, राइट। इनका नीश कौन है, कस्टमर्स कौन कौन सा है, राइट। पहले वो सब जानेंगे। देन उसके बाद हम थोड़ा और टेक्निकल्स पे जाएंगे, कैसे फॉर एग्जांपल के उनका आउटलुक क्या है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, राइट। और उनका उनका लेट्स से टारगेट क्या है गोइंग फॉरवर्ड। और ऑफ कोर्स वील कवर ऑल द पैरामीटर्स ऑफ एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लोन बुक का ग्रोथ, डिपॉजिट का ग्रोथ। मतलब और एंड से फॉर एग्जांपल सिंस ये एक एनबीएफसी जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, इट्स एक्चुअली अ फिनटेक एनबीएफसी कंपनी, राइट। तो इनका 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 जो बोरोवर्स है, मतलब कहाँ से ये पैसे उठाते हैं, किसको देते हैं, राइट। और इनका को लेंडिंग, को पार्टनरशिप, सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो सबसे पहले हम थोड़ा जानते हैं यू ग्रो कैपिटल। यू ग्रो कैपिटल करता क्या है, ठीक है। सो पहला तो है कि लेकिन एमएसएमई सेगमेंट में फोकस्ड है। तो यू ग्रो कैपिटल का एक ही चीज कहना है कि हमारे कंट्री में अगर आप देखोगे, एमएसएमई इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। मेजोरिटी ऑफ हमारे कंट्री में जो आप देखते हो ना, जिनका से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट होते हैं, 65-70% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आता है एमएसएमई स्पेस से, राइट। तो यूग्रो कैपिटल का कहना है कि एमएसएमई में अगर से फॉर एग्जांपल ग्रोथ नहीं आता है तो हमारे देश का तरक्की नहीं होगा। और अगर आप देखोगे एमएसएमई का प्रॉब्लम क्या होता है, द एमएसएमई स्पेस विच इज इन द सेमी अर्बन रूरल एरियाज में, इनका ग्रोथ का एक ही हिंड्रेंस है, वो है कि इनको टाइमली क्रेडिट नहीं मिलता है। बिकॉज आज आप देखोगे देयर आर मेनी मेनी स्मॉल शॉपकीपर्स, स्मॉल स्मॉल दुकानदार, राइट। छोटे छोटे मशीनरी गुड्स के दुकानदार, देन से यू हैव ट्रेडर्स, रिटेलर्स, जिनका लेट से फॉर एग्जांपल उतना बड़ा कोलेटरल कुछ होता नहीं है। एंड इफ दे डोंट हैव कोलेटरल, देन उनको बैंक से पैसा मिलना डिफिकल्ट होता है। तो यूग्रो ने क्या किया, यूग्रो स्टार्टेड एज अ फिनटेक कंपनी। सो ये 5 साल पहले चालू हुआ, इट स्टार्टेड एज अ फिनटेक कंपनी। और इनका टारगेट पूरा है एमएसएमई ग्रोथ में। और एमएसएमई में किसको किसको पैसा देना है, जैसे एमएसएमई सेक्टर्स के वेरियस स्पेसेस को, वो हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि लाइक लोन बुक का ब्रेकअप क्या क्या है। लेकिन मेन यूग्रो का चालू होने का मंत्र यही था कि लाइक हमें टाइमली क्रेडिट प्रोवाइड करना है। तो इसके वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंस ये अपने आप को फिनटेक बोलता है, तो इन्होंने बहुत ढंग का इन्वेस्टमेंट किया। सो बैक इन 2018 और 19 इन्होंने कुछ 900 करोड़ का फंडिंग किया, इक्विटी रेस किया सबसे पहले, जब उनका पहले इक्विटी रेस था। और उन्होंने वो वाले से दो चीजें किया, एक तो अपने डेटा एंड टेक्नोलॉजी पे काम करना चालू किया, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ऐप बनाया। दूसरे साइड में अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपने ब्रांचेस को बिल्ड करना भी चालू किया। सो टुडे यूग्रो हैज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 95 to 98 ब्रांचेस एट द एंड ऑफ FY23। तो ये लेंडिंग कैसे करते हैं एमएसएमई स्पेस में, देखना पड़ेगा, राइट। तो यूग्रो क्या करता है, जीएसटी का फायदा उठाता है। सो कोई भी अगर आप देखोगे जो जीएसटी फाइल करता है ना, उसका पूरा बिजनेस मॉडल निकल के आता है। अगर मैंने लेट्स से जीएसटी फाइल किया आज, तो मेरा रेवेन्यू मॉडल निकल के आएगा, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है वो तो पता ही चल जाएगा ना, कि मेरा लेट्स से सेल्स कितना हुआ, और उससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ मेरा कैश फ्लोस कितना आ रहा है। सो यूग्रो कैपिटल डज नॉट फोकस ऑन कोलेटरल बेस्ड लेंडिंग इन एमएसएमई, बिकॉज उनको सेंस नहीं लगता है, राइट। सो दे बेसिकली लेंड मनी बेस्ड ऑन जीएसटी कलेक्शन का डेटा। तो अगर आपको तो गवर्नमेंट के पोर्टल में जाके जीएसटी का तो डेटा मिल ही जाता है, राइट। तो वहां से वो एनालिसिस करते हैं। दूसरा, जब आपका जीएसटी का डेटा मिल जाता है कोई कोई पर्टिकुलर एमएसएमई का, उनका बैंक स्टेटमेंट भी चेक करते हैं। सो जीएसटी हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, बस इन दोनों को अगर आप मिला दो, देन यूग्रो को पता चल जाता है कि वो बिजनेस का कैश फ्लोस कैसा है, हाउ गुड और बैड इज दैट बिजनेस। अगर उनको समझ में आता है कि इस बिजनेस का प्रोस्पेक्ट बहुत हाई है और आगे जाके और भी कैश बनाएगा, तो वो क्या करता है, यूग्रो लेड कर देते हैं। सो दैट बोलते हैं कि भाई तुम और मिठाई का दुकान खोलो, या तुम और गारमेंट्स का दुकानें खोलो, हम हैं आपके साथ। सो ऐसे करके यूग्रो ने क्या किया, अपना एक प्लेटफॉर्म भी बिल्ड किया। और उस प्लेटफॉर्म में इस तरीके से वो हर कंपनी को एनालिसिस करते हैं। जैसे कि मेरा एक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है, जिसे मैं कोई भी कंपनी को रिजेक्ट या सिलेक्शन में डालता हूँ बकेट्स में, तो उनका भी एक चेकलिस्ट है। सो ये बनता है बात। अब आप बोलोगे यूग्रो का अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि पिछले 5 साल में दी एसेट बुक हैज गॉन अप टू 6,000 करोड़, मतलब उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट लेंडिंग का बुक, ठीक है। तो पिछले साल दे हैड लेंट आउट अराउंड 3,000 करोड़। दिस साल आई मीन फ्रॉम FY22 to FY23 इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर दे लेंट आउट 6,000 करोड़। तो 3,000 करोड़ से बुक बढ़ के 6,000 करोड़ हो गया। सो द AUM वेंट अप 100%। अगर आप उनका डिसबर्सल देखोगे, अभी ये ध्यान से सुनो, तो हर मंथ दे आर डिसबर्सिंग 500 करोड़। तो अगर आपका टोटल लोन बुक है 6,000 करोड़
एनुअल लेंडिंग 500 करोड़ मंथ ऑन मंथ बेसिस, तो 500 इंटू 12 कितना होता है? मोटा मोटी अगेन 6,000 7,000 करोड़ के आसपास। दैट मीन्स यूग्रो इज इनडायरेक्टली टेलिंग यू दैट हमारे पास इतने स्कोप है दैट वी कैन डबल द बुक ऑल्सो इन FY24 एट दिस डिसबर्सल रेट। ऑफ कोर्स हमें बिजनेस को ट्रैक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि लाइक अगर डिसबर्सल रेट में कोई चेंजेस आए कि नहीं, because of macroeconomic factors or let's say business related factors, right? But at this point in time, after the FY23 numbers that have come out, उनका डिसबर्सल से ये दिखता है कि the AUM will double in FY24 compared to FY23। ठीक है, तो ये हो गया बात। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि जब कोई फाइनेंशियल इस रेट से ग्रो कर रहा है, दे हैव टू रेज कैपिटल, करेक्ट? तो यूग्रो ने क्या किया? अप्रैल एंड मई, पिछले 1-2 महीने पहले का ही बात कर रहा हूं, दे रेज्ड अनदर 340 करोड़। तो व्हेन यू रेज 340 करोड़, इसका क्या मतलब है? आप आपका बिजनेस का एक तो चलो उसको आप यूज करोगे टू लेंड एज वेल, दूसरे साइड में यू आल्सो इंप्रूव द कैपिटल पोजीशनिंग एंड द लिक्विडिटी पोजीशनिंग ऑफ द बैंक। तो मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि हमने ऑलरेडी 340 करोड़ ये QIP और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से उठाया, ठीक है? उठाने के बाद इन्होंने क्या किया? अपने लिक्विडिटी का कवरेज और उसके बाद कैपिटल पोजीशनिंग को बेटर किया, एज वेल एज इस पैसे को लेंड भी करेंगे। सो बेसिकली यूग्रो अपने आप को बोलता है कि दे आर द फर्स्ट लिस्टेड फिनटेक स्टार्टअप इन इंडिया। अब एक चीज आप देखोगे कि इनका बिजनेस मॉडल तो मैंने आपको समझाया, ठीक है, किस कैटेगरी में। अब MSME में जाएंगे तो लोन किस तरीके के लोगों को देते हैं, तो ये जनरली वर्किंग कैपिटल लोन्स देते हैं। तो सोचो फॉर एग्जांपल, अगर आपका छोटा सा एक फैक्ट्री है, उसमें लेट्स से कुछ मशीन्स खराब हो गए, राइट, या उसको लेट्स से फॉर एग्जांपल नया मशीन लाना पड़ेगा, नहीं तो आपका गुड्स नहीं बनेगा। तो यूग्रो क्या करता है? वो नया मशीन का पैसा देते हैं। नाउ एज यू अंडरस्टैंड, राइट, सिंस इट्स अ फिनटेक एंड जनरली फिनटेक्स अगर आप देखोगे लाइक यूग्रो, ये लोग वर्किंग कैपिटल देते हैं, मतलब शॉर्ट टेन्योर लोन। तो अगर आप मुझे पूछोगे इनका एवरेज टिकट साइज क्या है लोन देने का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 16-17 लाख के आसपास। और इनका यील्ड ऑन एडवांसेस कितना है, मतलब अगर लोन देके कितना पैसा लेते हैं ऑन एन एवरेज, दैट इज अप्रोक्सीमेटली, मैं बता सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 17-18%। सो इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि मैं वर्किंग कैपिटल लोन देता हूँ ऑफ वेरियस साइजेस, ठीक है? कुछ वर्किंग कैपिटल लोन होते हैं जो सिक्योर्ड होते हैं, तो फिर मैं उसको 60-70 लाख का भी लोन दे सकता हूँ, गॉट इट? लेकिन अगर मैं अनसिक्योर्ड लेंडिंग में दे रहा हूँ, तो मेरा वर्किंग कैपिटल का लोन यहाँ पे थोड़ा कम होगा, लेट्स से मेरा टिकट साइज थोड़ा कम होगा, राइट? सो ये बनता है दोनों साइड में। तो मैंने ये भी कवर किया। एक्चुअली मैंने कॉपी लेके बैठा बिकॉज इतने सारे पॉइंट्स है ना, तो मुझे लगता है कि लाइक सारे पॉइंट्स को स्टोरिफिकेशन में करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैंने इसलिए एकदम कॉपी लेके ही बैठ जाता हूँ। सो अगर आप फिर से देखोगे कि लाइक अभी यूग्रो का जो बुक है, ठीक है, जो मैंने बोला 6,000 करोड़ का, उसमें से दो टाइप का बुक, मतलब दो टाइप में बुक को डिवाइड कर सकते हो। एक है कि ऑन बुक और एक होता है ऑफ बुक। अब समझो ये ऑन एंड ऑफ बुक का डिफरेंस क्या है। ऑन बुक है जो यूग्रो ने जो पैसा उठाया अपने पास है, उस पैसे को लेंड किया, ठीक है, दैट इज 60% ऑफ द बुक। ऑफ बुक क्या है? ऑफ बुक है लेट्स से जब यूग्रो ने किसी और बैंक के साथ, कोई NBFC के साथ, दूसरे फिनटेक्स के साथ पार्टनरशिप में आके लेंड किया। अब यूग्रो का मैनेजमेंट का क्या कहना है, अगर आप देखोगे तो उनका ऑफ बुक इज 40% ऑफ द टोटल बुक, मतलब 40% ऑफ 6,000 करोड़ जितना होता है, और ऑन बुक इज 60%, मतलब 2,400 करोड़ और 3,600 करोड़ है, ठीक है। यूग्रो का मैनेजमेंट का कहना है कि लाइक देखिए, सिंस हमारा ऑफ बुक विच वाज नथिंग बैक इन FY19 हैज नाउ गॉन अप टू 40%, इट शोज कि आज देखो, आज लोग यूग्रो के साथ कोई और कंपनी क्यों टाई अप करेगा, राइट? क्या होता है, सोचो एक बड़ा बैंक है, राइट? आज यूग्रो इज वर्किंग विद 65 बैंक्स, 65-67 बैंक्स होगा। नाउ व्हाई वुड अ बैंक वांट टू वर्क? बिकॉज बैंक्स के पास कैपिटल है, लेकिन यूग्रो के पास डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको पता है लोकेलिटी में क्या हो रहा है, करेक्ट? सो बैंक्स का काम है यूग्रो के साथ सिर्फ पार्टनरशिप करना, और यूग्रो का काम है उसको डिसबर्स करना, उसका कलेक्शन पे काम करना, कस्टमर्स को देखना। बैंक का वो सब काम नहीं है, राइट? और इसीलिए क्या है कि लाइक फॉर एग्जांपल, जिसको हम एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन, राइट? मतलब एक पोर्टफोलियो, मतलब कोई बैंक ने एक पोर्टफोलियो को बेच दिया NBFC को, या NBFC ने बैंक को बेच दिया, राइट? कभी कभार ये सिक्योरिटाइजेशन और ये बाइंग सेलिंग चलता रहता है पोर्टफोलियो का, टू मेंटेन द PSLs एज वेल, राइट? मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो रिक्वायरमेंट होता है RBI का। लेकिन यहाँ पे उस तरह से मत सोचिए, बिकॉज वैसे भी ये NBFC है और ये बैंक नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, मैनेजमेंट का ये कहना है कि अगर बैंक हमें ट्रस्ट कर सकता है, एंड द ऑफ लोन बुक ऑफ टू द टोटल बुक इज 40% फ्रॉम 0% 3 साल बाद, मतलब सोचो कि हमारा जो ये लेंडिंग प्रोसेस और ऐप है वो कितना स्ट्रिंजेंट है, राइट? जो मैंने बताया, राइट, GST का डेटा देखते हैं, फिर उसके बाद बैंक्स का डिटेल्स देखते हैं, 6-6, 10-10 महीने का डिटेल्स देखते हैं, फिर ये लोग डिसाइड करते हैं। तो इनका डिजिटाइजेशन बहुत ही स्ट्रांग है एक्चुअली मैंने इनका जब एनुअल रिपोर्ट देखा तो उनका भी दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट डेटा एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है? ये लोग वही पे बोल रहे हैं कि हम डेटा ड्रिवन
एक्शंस लेते हैं, राइट? जो से फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बजाज फाइनेंस, जबकि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, जबकि बजाज फाइनेंस भी एक डेटा ड्रिवन कंपनी है, राइट? तो ये बनता है बात। एंड द मैनेजमेंट आगे जाके ये बोल रहा है कि अगर हमारा ऑफ बुक टू ऑन बुक फ्यूचर में जाके 50-50 करने वाला हो। क्यों? बिकॉज इससे क्या होता है ना, यूग्रो का रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है विद द फाइनेंशियल्स, राइट? जिनके साथ वो लेंड कर रहा है। दूसरे साइड में अगर आप देखोगे तो इनका जो लायबिलिटी का बुक है, वो भी आप देखोगे इन FY23 दे हैव एडेड अराउंड 10 फाइनेंशियल्स, राइट? एंड आई थिंक उनका भी कुछ 30 40 50 एनबीएफसीज एंड फाइनेंशियल्स होगा जिनके साथ उनका लायबिलिटी का रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि विद इन 5 years दे हैव एक्चुअली डन वेरी वेल। And let me also tell you one more point here about Ugro. In the last 5 years, we have saw GST demonetization, we have seen Yes Bank going down, we have seen ILFS, DHFL and COVID. इस बीच में if you can bring up and get to a book size of 6,000 crore and keeping asset quality very low, थोड़ा asset quality का बात कर लेते हैं। तो अगर मैं asset quality का बात करूं तो उनका gross NPA है 1.6%, right? and net NPA है 0.9%। gross NPA 1.6% का मतलब है कि 6,000 करोड़ में 1.6% ऑफ 6,000 करोड़ में 3-3 महीने का EMI नहीं आ रहा है, ठीक है? तो वो बनता है ग्रॉस एनपीए। कोविड के टाइम में ग्रॉस एनपीए बढ़ के लास्ट ईयर में इट वाज 2.2%, नाउ इट हैज कम डाउन। सो दैट मींस क्या, यूग्रो ने जो कोविड गया, डिमोनेटाइजेशन हुआ, यस बैंक आईएलएफएस हुआ, इन्होंने अपने एसेट क्वालिटी को ढंग से मेंटेन किया। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, इन्होंने अपने एसेट क्वालिटी को मेंटेन किया, तभी तो जाके इनका ट्रस्ट बढ़ रहा है। मतलब बैंकों का और दूसरे एनबीएफसीज का, बड़े बड़े एनबीएफसीज का ट्रस्ट बढ़ रहा है यूग्रो को कि तुम हमारे पैसे लो और उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, बिकॉज उनका भी तो ग्रोथ टारगेट्स होता है ना, राइट? नहीं तो उनका शेयर होल्डर्स तो उनका सर खा लेंगे, राइट? सो यूग्रो बिकम्स लाइक अ फोर फ्रंट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट लेंडर्स इन द एमएसएमई स्पेस इन इंडिया, राइट? तो ये बन जाता है। अब अगर थोड़ा हम बात करते हैं इनका बिजनेस का तरीके से, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज पॉसिबल। तो इनका 98 ब्रांचेस है, ठीक है, आफ्टर FY23। उसमें से 23 जो ब्रांचेस है इसको बोलते हैं प्राइम ब्रांचेस, और बाकी 75 ब्रांचेस इसको बोलते हैं माइक्रो एंटरप्राइज ब्रांचेस। तो प्राइम ब्रांचेस का काम माइक्रो एंटरप्राइज ब्रांचेस से एकदम अलग है। दोनों टाइप के ब्रांचेस है, ठीक है? दोनों टाइप में सिमिलर काइंड ऑफ लोन्स नहीं दिए जाते हैं। जो प्राइम ब्रांचेस है वो जनरली देखते हैं कि मैं थोड़ा हाई टिकट साइज सिक्योर्ड लोन दूं, मतलब 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का, जहां पे लेट्स से फॉर एग्जांपल यील्ड थोड़ा ज्यादा हो लेकिन सिक्योरिटी हो, सिक्योर्ड हो लोन, ठीक है? और अगर मैं माइक्रो एंटरप्राइज ब्रांचेस देखूं तो वहां पे क्या करते हैं, स्मॉल टिकट लेट्स से मशीन लोन देता है, जहां पे लेट्स से कोलैटरल उतना कुछ है नहीं। मतलब मुझे एक मशीन खरीदना है और लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे छोटा 5 लाख, 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मिल गया। तो प्राइम ब्रांचेस है उनके पास 23 और माइक्रो एंटरप्राइज ब्रांचेस है उनका 75। दिस इज FY23 एंड का डेटा, दोनों को मिलाओगे तो आपका आता है 98, ठीक है? तो ये हो गया। और ये किस टाइप का लोन्स देते हैं, जैसे मैंने बोला मशीन लोन्स देते हैं, सप्लाई चेन फाइनेंस करते हैं। मतलब सोचो अगर आप एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हो, अपने नया दुकान खोले, तो आपको तो सामान लेना, लेट्स से अपने एक केबल एंड वायर का डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आपको तो सामान लेना पड़ेगा, उसका वर्किंग कैपिटल लगेगा, आपका स्टोर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, फिर उसके बाद आपको वहां से भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेट्स से कोई रियल एस्टेट कंपनी को। तो ये जो पूरा सप्लाई चेन फाइनेंसिंग है वो भी यूग्रो कर देगा। और आपको अगर सप्लाई चेन फाइनेंसिंग चाहिए तो आप उनके ऐप से जाके विद इन 60 मिनट्स में आपको लोन मिल सकता है, राइट? दैट्स द होल पॉइंट। नाउ मोटा मोटी तो ये कवर हो गया। अब मैं कुछ नेगेटिव का बातें बोलता हूँ, ठीक है? नेगेटिव का बातें ये है, एक सेकंड, नेगेटिव की बातें बोलने से पहले कुछ और बातें कर लेता हूँ कि लाइक से फॉर एग्जांपल उनका लोन बुक का खत्म करता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद मैं नेगेटिव आरओए उन सब के बारे में बात करूंगा। तो अगर मैं देखूंगा कि 6,000 करोड़ में वो कहां कहां पे लोन्स देते हैं, तो आप देखोगे ऑटो कंपोनेंट्स में लोन देते हैं, एडुकेशन के लिए लोन देते हैं, हॉस्पिटैलिटी में लोन देते हैं। ये कुछ 6-8% जाता है उनका, लेकिन मेजोरिटी उनका सेगमेंट है लेट्स से हेल्थ केयर, ठीक है? तो एमएसएमई में भी तो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं ना, तो वहां पे हेल्थ केयर में ये 22% ऑफ द लोन बुक है इन हेल्थ केयर। और उसके बाद लेट्स से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, और उसके बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल लाइट इंजीनियरिंग, जैसे मशीन बोला, लाइट इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के लिए वो लोन देते हैं। दैट इज आई थिंक अनदर बिग पार्ट, 23% ऑफ द बुक, और बाकी का 10-15% इधर उधर करके। सो ये हो गया। और अगर मैं थोड़ा सा बात करूं लायबिलिटी पे, लायबिलिटी मतलब वो कहां कहां से पैसा उठा रहा है। सो बेसिकली 63% ऑफ द टोटल मनी दैट दे गॉट, राइट फ्रॉम, वो होता है टर्म लोन्स। टर्म लोन्स का मतलब है लॉन्ग ड्यूरेशन लोन। मुझे टर्म लोन से बहुत अच्छा लगता है, मुझे कमर्शियल पेपर से डर लगता है, बिकॉज आई डोंट वांट एनी फाइनेंशियल टू टेक लोन शॉर्ट टर्म एंड गिव आउट मनी इन द लॉन्ग टर्म। तो बाद में जाके इनका एसेट लायबिलिटी मिसमैच आ सकता है, राइट? सो इसीलिए अगर आप देखोगे यूग्रो का 63% ऑफ द बुक, 63% ऑफ लेंडिंग टर्म लोन से आता है, राइट? और बाकी अपना खुद का बॉन्ड बनाया, मतलब खुद का बॉन्ड इशू किया, विच इज कॉल्ड NCD,
नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विच इज 27-28%। कमर्शियल पेपर है कुछ 4-5% का, लेकिन वो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। अब आप मुझे बोलोगे इसका नेगेटिव्स क्या क्या है, ठीक है। पहला तो नेगेटिव में ये बोलूंगा, सिंस ये स्टार्ट कर रहा है, राइट, ये 5 साल पुरानी है, इसके अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर देखोगे तो दैट्स ओनली 4%। दैट्स फाइन, आई एम नॉट सेइंग के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी 25% क्यों नहीं है, बिकॉज विथ मोर एंड मोर स्केल आपका आरओई बढ़ता जाएगा। क्यों? बिकॉज जितना आपका स्केल बढ़ेगा, जितना आपका एयूएम लेट्स से 6,000 से 12,000 से 20,000 से 40,000 करोड़ होता है, लेट्स से उस टाइम पे आपका आरओई का नंबर भी बढ़ेगा, बिकॉज आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, ठीक है। और आपको जब ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा मतलब क्या, यू वुड बी यूजिंग योर फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब आपका ब्रांचेस और भी, मतलब मैं उनका अगर ब्रांचेस का एक बात बोलूं तो उनका जो 75 माइक्रो एंटरप्राइज जो ब्रांचेस का बात बोला, कंपनी ये बोल रहा है कि 40 ब्रांचेस 40 ब्रांचेस आउट ऑफ 75 हैव ऑलरेडी ब्रोक इवन, और बाकी का जो 35 ब्रांचेस है वो FY24 में दे विल ब्रेक इवन। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब एफिशिएंसी बढ़ रहा है बिजनेस का, राइट। लेकिन अगर हम बिजनेस को 3-4-5 साल में देखेंगे तो ऑफकोर्स उसका आरओए नंबर कम ही दिखेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट द आरओए नंबर इज 4.1%, ROA is 1.1%. Now don't compare this ROE का नंबर विद लेट्स से बजाज फाइनेंस का 22% का ROE। बजाज फाइनेंस फैला हुआ बिजनेस है, उनका ऑपरेटिंग लेवरेज है, फिक्स कॉस्ट को अच्छे से यूज कर पा रहा है उनका, लेकिन यूग्रो तो जस्ट चालू किया है जर्नी, करेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मैं देखूं उनका, तो उनका जो ओवरऑल एसेट क्वालिटी दैट हैज कम डाउन, राइट, आई मीन एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। लेकिन अगर आप यूग्रो का सिर्फ ऑन बुक का क्या मतलब, वो 60% वाला 60% ऑफ 6,000 करोड़, राइट, ये वो वाला पार्ट है जो यूग्रो ने खुद से दिया है, इसका एसेट क्वालिटी थोड़ा बुरा हुआ है फ्रॉम FY22 टू FY23। तो मतलब क्या, जो यूग्रो बैंक्स और एनबीएफसी के साथ मिलकर लेंडिंग कर रहा है वो एसेट क्वालिटी बेटर हुआ, राइट। लेकिन जो खुद का जो बुक था उसमें एसेट क्वालिटी थोड़ा वर्सन हो गया। सो आई कैन टेल यू वो 2.2 से 2.4% हो गया, विच समथिंग आई डिड नॉट लाइक, ठीक है। बिकॉज अगर तुम्हारा छोटा सा बुक है और खुद के बुक में नहीं कर रहे हो, इसी वजह से आई गेस द मैनेजमेंट इज फोकसिंग मोर ऑन इंक्रीजिंग द ऑफ बुक टू द टोटल बुक, बिकॉज उनको पता है कि ऑफ बुक बढ़ाएगा तो तुम्हारा एसेट क्वालिटी, बिकॉज यूग्रो भी लेंडिंग करना सीख भी रहा है, करेक्ट, 5 साल ही तो हुआ है, राइट। इसीलिए आप देख रहे हो कि थोड़ा खुद जो लेंड किया है उसमें से एसेट क्वालिटी हैज डिटीरियोरेटेड, राइट। तो ये बन जाता है। तो अभी देखिए लो आरओई है, एसेट क्वालिटी खुद के बुक का जो ऑन बुक है वो थोड़ा बुरा हुआ है, और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है, राइट। ऑफ कोर्स अगर किसी का एसेट क्वालिटी खराब होता है तो मतलब उसका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा हुआ है, राइट। तो क्रेडिट कॉस्ट 27% से 49% में हुआ है, बट ये नंबर चौंकने की बात है नहीं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी विद अ वेरी स्मॉल बेस, राइट। तो अभी मैं क्या करूंगा स्टॉक के साथ, राइट। पॉइंट है कि दीज आर द काइंड ऑफ बिजनेसेस वेयर अगर मैं इन्वेस्ट करूं भी तो मैं 2-4% का एलोकेशन करूंगा, और आगे मैं कंपनी को देखूंगा, ट्रैक करूंगा, एंड आई विल increase my allocation if the company gets better. There is no point of me putting a big money here today, no point, right, because मैं क्यों ये रिस्क लूं, मुझे पता भी नहीं है कि मैनेजमेंट कैसा है। कुछ दिन पहले आईपीओ है, आई नो थिंग्स आर गुड, राइट, फंड रेजिंग हो रहा है, मतलब दूसरा फंड रेजिंग भी किया 2-3 महीने पहले, जैसे मैंने बोला, ठीक है, सब कुछ सही हो रहा है, एयूएम डबल हो रहा है, लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। तो वो भी एक इशू है, राइट। सो आई वुड से लाइक ऑफ कोर्स मैं तो कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूं, लेकिन आई कैन टेल यू कि व्हाट आई कैन डू। अगर मैं यूग्रो में, जो मेरे पास होल्डिंग नहीं है, अगर मैं लो भी है स्टॉक को, मैं ऑफ कोर्स ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी देख के लूंगा, राइट, एंड प्रे टू गॉड कि आगे जाके एसेट क्वालिटी बुरा ना हो, बिकॉज अगर एसेट क्वालिटी बुरा होगा तो और मैं उस स्टॉक से पैसा निकाल लूंगा, वो प्रॉफिट में निकालू, लॉस में निकालू, आई डोंट केयर, आई नीड माई मनी बैक, ठीक है। बट देन हैविंग सेड दैट आई वांट टू स्टार्ट स्मॉल हियर। अगर मैं छोटा चालू करता हूं, आगे जाके क्या पता 3-4-5 साल में अगर ये अच्छा होता गया तो द कंपनी विल डिजर्व मोर एंड मोर ऑफ माय कैपिटल, तो मैं बढ़ाते जाऊंगा अपना एलोकेशन, गॉट इट। तो मुझे आज मतलब पहले स्टेशन में ट्रेन में नहीं बैठना है, लेट द ट्रेन स्टार्ट, ऑलरेडी चल चुका है, लेट द आरओई नंबर गो अप, बिकॉज अगर आपका आरओई नंबर नहीं बढ़ रहा है मतलब कहीं ना कहीं पे बड़ा गड़बड़ है। सो ऑलवेज टेक द आरओई नंबर ऑन क्वार्टर बेसिस, आरओई नंबर देखो, एसेट क्वालिटी देखो, और उससे आपको समझ में आएगा कि कंपनी किस दिशा में जा रहा है। सो ये बनता है यूग्रो का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया, जितना हो सकता था मैंने सिंप्लीफाई किया। सो अगर आपका और कोई डाउट्स है तो मुझे पक्का कमेंट सेक्शन में लिखना, I'll reach back to you.